आत्मा और शरीर में क्या अंतर होता है? ये आत्मा और शरीर दोनों एक ही है या फिर दोनों अलग अलग है? आइए इस पर चर्चा करते हैं और एग्जाम्पल के साथ अर्थात प्रूफ के साथ किसी भी बात को रखने से पहले उसका प्रूफ आज के ज़माने में ज़रूरी है ताकि लोगों को समझ में आ सके। आज के ज़माने के हमारे युवा साथी इतने होशियार हो गए हैं ना कि किसी भी दैविक शक्ति को जानने के लिए प्रमाण की ज़रूरत होती है। तो मैं प्रमाण के साथ आप सभी को बताऊंगी। जैसे मोबाइल और फोन दो है, मोबाइल और फोन क्या है? दो है, परंतु बिना सिम के क्या मोबाइल काम कर सकता है? या बिना फोन के सिम काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। यदि फोन है तो उसमें सिम चाहिए, नहीं तो डिब्बा है। सिम है तो फोन चाहिए, नहीं तो भी कुछ नहीं है। उसी प्रकार हमारा शरीर और आत्मा का संबंध है। जैसे मोबाइल और सिम का संबंध है, वैसे आत्मा और शरीर का संबंध है। हमारे शरीर और आत्मा दो हैं। अब समझ में आया होगा कि हमारे शरीर और आत्मा दो हैं। जैसे फोन में सिम कार्ड डाल देने पर उसमें अनेकों फंक्शन आ सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि आप देख सकते हैं। गूगल पर कुछ सर्च करके जान सकते हैं। कब? जब फोन में सिम डाला जाएगा तब। यदि फोन में सिम नहीं है तो डिब्बा है। उसी प्रकार ये हमारा शरीर और आत्मा है। शरीर आत्मा है तो दो, शरीर और आत्मा है तो दो, लेकिन एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के बिना अधूरा है। जैसे एक दूसरे के बिना, सिम के बिना फोन अधूरा है, फोन के बगैर सिम कार्ड अधूरा है, उसी प्रकार हमारा शरीर और आत्मा एक दूसरे के पूरक है। जैसे फोन सिम के पूरक है, सिम फोन के पूरक है, वैसे ही ये हमारा शरीर आत्मा के पूरक है, आत्मा शरीर के पूरक है। यदि शरीर है, आत्मा नहीं है, तो क्या शरीर काम कर पाएगी? जब आत्मा निकल जाती है तो क्या ये हाथ, ये पाँव, ये आँख देख सकती है? क्या आप किसी से बात कर सकते हैं? क्या आप चल सकते हैं? क्या आप कुछ लेन देन कर सकते हैं? नहीं। ये आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक है। यदि आत्मा ही रहे, शरीर नहीं रहे, तो क्या आत्मा भगवान की पूजा कर सकती है? नहीं। क्या आत्मा आपसे बातें कर सकती है? नहीं। उसी प्रकार ये एक दूसरे के पूरक है। एक एग्जाम्पल मैं और दूंगी। जैसे बिजली है तभी आप फ्रिज भी चला सकते हैं। उस बिजली का यूज, प्रयोग आप हर प्रकार से कर सकते हैं। बिजली है तो आप फ्रिज चला सकते हैं, बिजली है तो आप एसी चला सकते हैं, बिजली है तब आप फोन चार्ज कर सकते हैं, बिजली है तो पंखा चला सकते हैं। अर्थात कि बिजली है तो उसे अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। उसी प्रकार हमारी ये आत्मा है तब हमारी ये पैर काम करेगा। आत्मा है
तो हमारी ये हाथ काम कर सकता है, हमारी आंखें देख सकती है, हमारे नाकें सूंघ सकता है। परंतु जब आत्मा ना रहे तो ये डिब्बा है। इसलिए शरीर और आत्मा दो हैं। जैसे सिम कार्ड और फोन दो हैं पर एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर और आत्मा एक दूसरे के पूरक है। जैसे बिजली है, जिस मात्रा में जिसको चाहिए, फ्रिज को जितना मात्रा चाहिए, कूलर को जितना मात्रा चाहिए, एसी को जितना मात्रा चाहिए, आप यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में दिमाग है, हाथ है, पैर है, पेट है, इत्यादि है, बहुत सारे अंग हैं। तो जिसको जितना मात्रा में चाहिए उतना मात्रा में वो लेकर अपना काम करता है। वो अपना मात्रा खुद देख लेता है। जैसे एसी को ज्यादा मात्रा चाहिए तो अपना मात्रा देख लेगा। यही होता है शरीर और आत्मा। शरीर आत्मा दो है पर एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर के बगैर आत्मा भी अधूरा है और आत्मा के बगैर शरीर भी अधूरा है। ये शरीर कैसा है? शरीर 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है और आत्मा प्रकाश है। आत्मा क्या है? प्रकाश है, जिसे साइंस एनर्जी कहती है। हम लोग अध्यात्म वाले लोग आत्मा कहते हैं, पावर कहते हैं, वही है। लेकिन शरीर और आत्मा दो होकर भी एक दूसरे के पूरक है। वैसे जैसे फोन और सिम कार्ड दो होकर भी एक दूसरे के पूरक है, उसी प्रकार हमारा शरीर है। किसी भी डॉक्टर को इतना ताकत नहीं कि आत्मा निकल जाए तो शरीर को दौड़ा दे, आँख को दिखा दे। ये किसी में ताकत नहीं है, लेकिन ये ताकत केवल है तो परमात्मा में है कि वो चाहे तो उसे वापस भी कर सकते हैं। आप लोग भी अपने पूर्वजों से पूछिएगा, कोई वापस आ जाता है जिसका नहीं पूजा रहता है। इसलिए आत्मा और शरीर को दो ना समझकर एक ही समझना चाहिए।